गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है संवाद लेखन। संवाद लेखन PT2 में हमने किया था, उसके बाद PT3 में नहीं आया था और PT4 में फिर से संवाद लेखन है। संवाद हम किसको कहते हैं? संवाद का क्या मतलब होता है? बातचीत। जो हम बातचीत करते हैं उसको हम संवाद कहते हैं। जो हम बोल रही हूँ मैं अभी, ये संवाद है। हम फिल्मों में देखते हैं कि बहुत से कोई हीरो है, हीरोइन है, अपने अपने संवाद को बोलते हैं ना, उसी को जब हम लिखित रूप में लिख देते हैं तो वो कहलाता है संवाद लेखन। जो चीजें हम बोल रहे हैं उसको ही उसका लिखित रूप संवाद लेखन कहलाता है। कि जो भी आपस में दो लोगों के बीच में, तीन लोगों के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है उसका लिखित रूप संवाद लेखन है। अब संवाद लेखन जब हम लिखते हैं, जब हम किसी संवाद को लिखते हैं तो उसके लिए हमें दो तीन बातें अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी। ऐसा ये बोलना बहुत आसान होता है लेकिन उसको लिखने में परेशानी आती है। सबसे बड़ी आती है कि जो हमारे संवाद हैं उसको हमने बड़े बड़े संवाद दो दो तीन तीन लाइन्स के नहीं लिखने हैं। छोटे हों, एक पूरी लाइन हो जाए, एक से आधी लाइन और चली जाए, इससे बड़े संवाद नहीं होने चाहिए। संवाद की भाषा सरल होनी चाहिए, इजीली समझ भी आ जानी चाहिए। इसके अलावा जो संवाद लेखन हम करते हैं वो पात्रों के अनुसार होनी चाहिए। जो भी कैरेक्टर है उसके अनुसार होनी चाहिए। मान लो कि हम कोई संवाद लेखन लिख रहे हैं रामायण के टाइम का, तो हम वही भाषा प्रयोग में लाएंगे। पुत्र, माताजी, प्रणाम, ऐसे शब्दों का प्रयोग ही हम करेंगे। आजकल की भाषा के शब्दों का प्रयोग हम नहीं करेंगे क्योंकि वो उस समय की घटना को ही हमने संवाद के रूप में लिखना है। पात्र छोटे होने चाहिए, अपने पात्रों की भाषा समय के अनुसार होनी चाहिए, उस परिस्थिति के अनुसार होनी चाहिए। पात्र जो भी हम संवाद लिख रहे हैं उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए कि एक के बाद दूसरा संवाद जो बोला जा रहा है उसका संबंध पहले वाले संवाद से है। ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल नया संवाद आ गया कहीं से। ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े होने चाहिए, एक दूसरे के साथ उनका संबंध होना चाहिए। और हम जब लिखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें होती है विराम चिन्ह। हम जब बोल रहे हैं तो हम अपने आप, जहां हमें थोड़ी देर हमें रुकना है, कहीं ज्यादा देर रुकना है, तो यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं, वहां पे कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। जहाँ पे ज्यादा देर तक रुके हैं वहां पे कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए संवाद लेखन में। तो एक संवाद लेखन हम आपकी बुक का ही करेंगे। अपनी बुक का देखो, कक्षा में आए नए विद्यार्थी और रोहन के बीच संवाद। अब एक संवाद लेखन है। किस प्रकार से हम ये लिखेंगे? जब हम बोल रहे हैं इसको तो कैसे बोलेंगे? ये संवाद लेखन कैसे होगा? रोहन क्या पूछ रहा है? जब हम सबसे पहले कि जब हम संवाद लेखन लिखेंगे, पहले हम जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका नाम लिखेंगे, उसके आगे एक डैश डालेंगे कि ये संवाद जो अब लिखा जा रहा है वो किसके द्वारा बोला गया है? रोहन के द्वारा। उसके बाद जो अगला संवाद है, ऑब्वियसली वो अगला वाला संवाद जिससे वो क्वेश्चन पूछ रहा है या जिससे बातचीत कर रहा है उससे वो बोलेगा। तो नेक्स्ट हो जाएगा, दो मित्र हैं अनिल, रोहन और अनिल, इन दोनों का वार्तालाप चल रहा है। अब ये संवाद का विषय क्या है? कक्षा में आए नए विद्यार्थी और रोहन के बीच संवाद। रोहन है एक स्टूडेंट और एक नया विद्यार्थी जो हमारी कक्षा में नया आया है। अब उससे जब हम वार्तालाप करेंगे उसको हमने लिखित रूप देना है। अब किसी भी तरह से इसमें विषय वस्तु आपको सिर्फ ये बताया गया है कि आपने दो लड़कों के बीच हुई बातचीत को लिखना है और कौन से, एक जो उसी कक्षा में उसी स्कूल में पढ़ता है और एक जो नया है। अब कैसे होगा? रोहन क्या पूछेगा? तुम्हारा क्या नाम है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया, विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। मेरा नाम अनिल है और तुम्हारा, अगेन उसने क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन मार्क लग गया। मैं रोहन हूँ, कॉमा लग गया, अर्धविराम लग गया है यहाँ पे। तुम कहाँ से आए हो? अब कोई नया विद्यार्थी हमारे पास आता है हमारे स्कूल में, हम उसे यही पूछते हैं ना कि तुम कहाँ से आए हो? मैं लखनऊ से आया हूँ, मेरे पिताजी का स्थानांतरण दिल्ली हो गया है। स्थानांतरण तबादला, आप तबादला भी लिख सकते हो। वहां तुम किस विद्यालय में पढ़ते थे? वहां मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था। वहां तुम्हारी कक्षा में कौन सा स्थान आता था, या तुम वहां पे किस पोजीशन पर आते थे?
वह मैं अपनी कक्षा में प्रथम आता था। और इसके साथ साथ उसने ये भी बता दिया अनिल ने कि मैं क्या हूँ, अपनी फुटबॉल की टीम का उप कप्तान भी था। अब इस संवाद लेखन को पढ़ने के बाद हमें लग रहा है कि एक घटना है, एक इंसिडेंट है जो खत्म हो गया है। हमें ऐसा नहीं लगता है कि अभी और भी कुछ जरूरत है आगे। तो जो भी टॉपिक आपको भी दिया जाएगा एग्जाम में, उसको आपने एक घटना बनानी है। घटना इन द सेंस कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये खत्म भी हो गया है संवाद लेखन और ये इसकी एंडिंग नहीं हुई है। इसकी प्रॉपर एंडिंग होनी चाहिए। जो भी आप संवाद लिखोगे, स्टार्टिंग और एंडिंग, और जो दो पात्रों के नाम वो भी जरूर लिखने हैं। पहले पहला पात्र उसका नाम और दूसरा पात्र उसके बाद डैश का। और ये संवाद जब भी हम लिखते हैं इजी लैंग्वेज होनी चाहिए, विराम चिन्हों का पूरा प्रयोग किया जाना चाहिए और इसके साथ हर एक के साथ लयबद्धता होनी चाहिए। लयबद्धता का मतलब कि उनका क्रम ठीक प्रकार से लगा होना चाहिए। आज आपको होमवर्क में संवाद लेखन एक मिल जाएगा जो आपकी क्लास में जाएगा। तो इसके साथ ही संवाद लेखन टॉपिक जो है वो हमारा समाप्त हो